इधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में करीब 48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है। सरकार अगले 5 सालों तक 1 करोड़ छात्रों को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप देने वाली है। इस दौरान छात्रों को हर महीने 5,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। बजट पर इंदौर के युवाओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनवाते हैं। जैसा आज बजट आया है, एजुकेशन सेक्टर में लोन हुआ है, इंटर्नशिप मिली हुई है स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। और एक जो माइनस पॉइंट था बजट का कि उन्होंने 5 to 10 लाख इनकम पे भी टैक्स पे करने का कर दिया। उस वजह से आज जो मार्केट में डाउनफॉल आया है, एक्चुअली आई एम इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, तो जो डाउनफॉल है उस कारण थोड़ा सा सैड है, अदरवाइज स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। आपको क्या लगता है जैसे जो सरकार ने जो एजुकेशन लोन को लेकर भी कुछ प्लान किए हैं कि कम करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, साथ ही साथ जिनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है उनको 1 लाख रुपए का लोन अगर लेते हैं वो लोग हर साल, उन्हें 1 लाख का लोन दिया जाएगा, तो जो इंटरेस्ट है वो 3% सरकार पे करेगी। इस तरह का प्रावधान ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अपोजिशन सभी पार्लियामेंट में बात कर रहे थे, सांसद में सब राहुल गांधी के जो उसमें कमेंट्स आ रहे थे, उस हिसाब से बहुत अच्छी बात है। जैसे उन्होंने प्रॉमिस करे थे कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो ये होगा वो होगा, तो आई थिंक ये अच्छा ऑप्शन है, उनके एक जवाब है उनके लिए। तो आपको लगता है कि अच्छा युवाओं के लिए या यूथ के लिए तो बहुत अच्छा है। और कोई उम्मीद थी आपको कि ये होना चाहिए? नहीं, वैसे सारी उम्मीद ठीक है और नथिंग लेस देन। आपका नाम बताइए, क्या नाम? मेरा नाम माही पकवा है। आपने क्या किया है माही जी? मैंने बीसी कंप्लीट किया है। तो आप तो मतलब रोजगार की तलाश में हो? हाँ, वो तो है ही। हाँ, तो आपको क्या लगता है जो सरकार ने नया बजट में जो प्रावधान किया उसको लेकर? हाँ, तो सरकार ने जो किया है लोन को लेकर वो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हमारी कंट्री में कई लोग मतलब लोन लेना चाहते हैं और कई जगह पर लोगों को लोन नहीं मिलता है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये बहुत अच्छा किया है लोन देकर। तो खासकर बेरोजगारी को लेकर आप सोचते हैं कि उसको कम करने के लिए या बेरोजगारों को जो CSR का एक फंड होता है कंपनी का, उनको इंटर्नशिप भी कराना होगी और उस फंड से उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी? हाँ, तो ये अच्छा है, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए और उनको लोन भी देना चाहिए, जिससे वो हम मतलब एक अच्छे मतलब कर सके, बन सके, जो उनको करना है वो उनकी लेवल पे बन सके। हाँ, बिल्कुल। और भी एक हमें युवा नजर आ रहा है। आपने आज बजट सुना है, क्या आया है बजट में? उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इस बजट से क्या उम्मीदें थी आपको और क्या? सर, उम्मीदें तो ये रहेगी कि जो देश का नौजवान है, जो पढ़ना चाहता है, जो पढ़ नहीं पाता बेचारा, जिसके पास अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है, तो वो अगर इस चीज में आगे जाएगा तो उसको अगर सरकारी तरफ से अगर बैकअप मिलेगा तो वो ज्यादा मन लगा के पढ़ाई कर सकता है। उसके पेरेंट्स के ऊपर उसको लोड ही नहीं आएगा और अपनी पढ़ाई को बड़े इंजॉय से कर सकता है, क्योंकि ये नौजवान बहुत ही अपना जो देश है ना, 24 जो कंट्री है जिसमें 29 स्टेट थे, वो मतलब टैलेंट से भरा पड़ा है, बट जो टैलेंट है वो ना सामने लाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है, वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है। जैसे आप कौन सी टीवी से, NDTV से, आप तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आज मेरे को मौका मिला तो आज मैं इस पे बोल पा रहा हूँ। तो वैसे जो नौजवान को अगर मौका मिलेगा तो वो छोड़ने वाला नहीं। तो जैसे आप इतना इंस्पायर करते लोगों को, आप आगे आगे बातचीत करते, तो उनको हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी आए और हमारा फेस रिवील करें। इससे जैसे जो आप बता रहे हैं कि आप लोन आने वाला है, तो लोन से क्या होगा ना, स्टूडेंट लोगों को बहुत ही इंस्पिरेशन मिलेगी कि हमारे पीछे कोई तो है, सरकार ही है, जो हमारे देश है वो हमें प्रगति करने के लिए सपोर्ट कर रहा है। तो उससे क्या होगा, तो बच्चा वो पढ़ाई में मन लगा सकता है और ज्यादा से ज्यादा IIT ग्रेजुएशन करके नीट जीट इन सबकी प्रिपरेशन करके आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। देखिए, अब कुछ स्टूडेंट और हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं। एक नजर आ रहा है हमारे साथी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन पाटस्कर है। आप क्या कर रहे हैं आर्यन जी इस समय? मैं इस समय BCA कर रहा हूँ। BCA कर रहे हैं। तो आपको लगता है क्या जो सरकार ने बजट में जो प्रावधान दिए हैं, आपने भी सुना तो होगा बजट को लेकर? हाँ, सुना है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, सही निकाला, बहुत अच्छा निकाला। हाँ जी, सरकार ने जो भी बजट निकाला बहुत अच्छा निकाला, बहुत सही निकाला। आपको लगता है कि आपको इससे फायदा मिलेगा? हाँ जी, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आपको उम्मीद है इससे? जी। एक और साथी हैं जी, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम बताइए। देवेश चौहान। स्टूडेंट जो भी कर रही है अच्छा कर, नहीं, अच्छा तो कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि आपको रोजगार मिलेगा या लोन मिल पाएगा? जो मिलेगा, मिलना चाहिए, सरकार ऐसी तो मिलेगा जरूर। हाँ, देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है, सबका अपना अपना कहना है। हालांकि जो युवाओं, खासकर महिलाओं के लिए और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो सरकार ने किया है उससे खासे खुश नजर आ रहे हैं युवा। सहयोगी बेटाडोर साथ इंदौर से NDTV के लिए मैं समीर खान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट पेश किया है। बीजेपी ने जहां इस बजट को विकसित भारत की नींव बताया है, वहीं विपक्ष ने बजट की आलोचना करते हुए सभी वर्गों को अनदेखा करने का आरोप लगाया। बजट को लेकर आम जनता की क्या कुछ राय है, ये जाना हमारे संवाददाता ने, आपको भी सुनवाते हैं।
मोदी सरकार की बजट की योजना निकल चुकी है और ऐसे में युवा, किसान और जो व्यापारी हैं क्या सोचते हैं, कितने संतुष्ट हैं, इसी पे हम चर्चा करने के लिए आज छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पंकज गुप्ता। अच्छा पंकज जी, जो बजट निकला है कितना संतुष्ट हैं आप? ये आज जो वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है, मैं मानता हूं कि ये बजट बहुत ही दूरगामी परिणाम लाने वाला बजट है। इसमें किसानों के लिए जो बजट में वृद्धि की गई है वो ऐतिहासिक वृद्धि है। साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए युवाओं का जो रोजगार के अवसर पैदा करेंगे उनके लिए भी बहुत कुछ किया गया है। किसानों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ है। शिक्षा के लिए है, ऐसी बहुत, स्वास्थ्य के लिए है, स्वास्थ्य के में भी बजट को काफ़ी बढ़ोतरी की गई है। मैं मानता हूं कि विकसित भारत की नींव रखने के लिए ये बजट बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। मानते हैं कि पूरी मिला जुला करके, चाहे युवा हो चाहे किसान हो, सभी के लिए सभी वर्गों को ध्यान में रख करके ये बजट रखा गया है। जी जी, एकदम सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। मध्यम वर्ग का भी विशेष ध्यान रखा गया है। जो टैक्स का स्लैब है उसको बढ़ाया गया है। इस तरह से अपन देखेंगे कि ये बजट हर वर्ग को छू रहा है। हर वर्ग के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें रखा गया है, जिससे हर वर्ग लाभान्वित होगा। हर वर्गों का ध्यान रखा गया है, ऐसा मानना है इनका। और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? अनुराग दुबे। अच्छा अनुराग जी, आप एक व्यापारी हैं, कितना बजट को लेकर के कैसा आप देख रहे हैं? इस बजट में व्यापारियों को कोई खास तजुर्बा नहीं दी गई है और इस बजट में हम लोग को उम्मीद थी रेलवे से कि कोई नई ट्रेन हमारे क्षेत्र के लिए चलेगी। जो पहले की ट्रेनें हैं उसे हर दिन रद्द कर दिया जा रहा है, कैंसिल कर दिया जा रहा है। सरकार जितना पैसा यात्रियों से ले रही है उतना सुविधा रेलवे नहीं दे रही है। लॉकडाउन के बाद से रेलवे का एकदम दुर्दशा हो गई है। इस मुद्दे में मोदी सरकार जी को कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक इस बार बार रोज की रेल कैंसिल होने से शादी सीजन, त्यौहार के सीजन के पहले 15 दिन पहले आपके पास नोटिस आ जाएगा मोबाइल उसके जरिए कि ये तारीख से इतने तारीख तक ट्रेन कैंसिल। आवागमन का सबसे सुविधाजनक रूट ट्रेन ही है। ट्रेन को लेकर के थोड़ी नाराजगी है। और भी कुछ युवा चेहरे हैं, युवा से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम ध्रुव जायसवाल है। अच्छा जायसवाल जी, आप एक युवा हैं, मोदी जी की बजट निकली है, कितना संतुष्ट हैं, कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल, हम एक युवा हैं, हम बिल्कुल आशाएं रखेंगे कि इस बार के बजट में हमारे रोज़गार के लिए, एंड इनफैक्ट हमने मोदी जी के इस बजट में ये भी देखा है कि अगर हम जिस प्रकार के अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं इस बार, तो हमें एक नए टैक्स पेयर के तौर पे हमें काफ़ी तरह के राहत मिले हैं। 17,500 रुपये से कुछ एक स्कीम आई हुई है इसमें, ये देखकर काफ़ी संतुष्ट हुए हैं हम, और मोदी जी के इस बजट से हम काफ़ी संतुष्ट हैं। तो युवा का मानना है कि बहुत ही अच्छी बजट निकली है। और भी लोग हैं, बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मैं संजय जायसवाल। अच्छा जायसवाल जी, आप क्या काम करते हैं? मैं अभी जनप्रतिनिधि हूँ। अच्छा जनप्रतिनिधि जी। मोदी जी का बजट आया है, कितना, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, इस बजट से बहुत ज़्यादा मध्यम वर्गीय परिवार है, जो मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ता है, तो इस बजट से निराशा ही मध्यम वर्गीय परिवार को कोई ऐसा लाभ नहीं दिया गया है। गैस है, सामानों के भाव में जो बढ़ोतरी है, इन सब से जो राहत मिलना था वो राहत इस बजट से नहीं लगता है कि मिला है। और मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर जो महंगाई का असर पड़ रहा है, उसमें इस बजट में उसमें कुछ प्रावधान रखना था, जो कि हमको नहीं लगता है कि इस बजट से उनको कुछ हासिल होगा या मध्यम वर्गीय परिवार को फ़ायदा पहुंचेगा। मध्यम वर्गों का ध्यान नहीं रखा गया है, ऐसा कहना है संजय जी का। और भी कुछ युवा चेहरे हैं, और भी हम सवाल करेंगे। क्या नाम है आपका? विपुल शुक्ला। अच्छा विपुल जी, जो निकला गया है ये, इससे कितना संतुष्ट है बजट को लेकर? बजट को लेके ये बजट सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए निकाला गया है, जैसे अदानी अंबानियों के लिए। अभी यहाँ पर कुछ लोग थे, ट्रेन की बातें कर रहे थे। ट्रेन बिल्कुल चलाई जा सकती है, लेकिन देश के कोयले को विदेश में ले जाके बेचने का काम
उसके बाद मध्यम वर्गीय परिवार को इतना बोझ डाल दिया गया है मध्यम वर्गीय परिवार को कि आज मध्यम वर्गीय गरीबी रेखा से भी नीचे आने की स्थिति में आ गया है। टैक्स को लेकर देख लीजिए आप, खाने में इतना, अभी फिर इन्होंने 5% टैक्स बढ़ा दिया। तेल को देख लीजिए, डीजल पेट्रोल में इन्होंने ना बात थी घटाने की, चुनाव जैसे ख़त्म हुआ वैसे 1 रुपया फिर बढ़ा दिया। हर चीज़ में तो ये दाम बढ़ा रहे हैं। आज हम आप जो हैं मध्यम वर्गीय परिवार, वो और कर्ज के नीचे डूबते चले जा रहे हैं। किसानों की बात ये करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। इस बजट में ना किसानों के लिए कुछ इन्होंने किया, ना रोजगार के लिए किया। अभी बोला है इन्होंने हर जिले के मुख्यालय में एक बड़ा उद्योग लगाएंगे। ये एक जुमला ही है और जुमला ही रहेगा। देखिए, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है और ये बजट आने वाले नए भारत के भविष्य का निर्माण करने वाला है। जो हमारी सरकार कल्पना कर रही है कि 2047 में एक नए भारत का उदय हो, और उसी में आप देखेंगे कि बजट में हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिला है। और जो इनकम टैक्स पेई लोग थे उनमें 1 लाख रुपए का बढ़ावा किया गया बहुत सालों के बाद। और सबसे बड़ी विशेषता इस बजट की ये थी कि जो कैंसर जैसी जटिल बीमारी है उसके दवाई के जो आयात होते थे पहले बहुत महंगे थे, उनमें छूट दिया गया है, मोबाइल में छूट दिया गया है। ये बजट हमारे आम जनता के लिए, किसानों के लिए बहुत ही हितकारी है और संपूर्ण राष्ट्र का इसमें विकास, बहुत बड़े बड़े हाईवे इस बजट में भी स्वीकृत हुए हैं। तो बजट मुझे तो लगता है बहुत ही संतुलित और बहुत ही अच्छा बजट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया, जिसके बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। आम बजट पर रीवा में अलग अलग वर्गों के लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता जावेद अंसारी ने। वित्त मंत्री सीतारमण की लाल रंग की अटैची से आज इस साल का बजट निकलकर बाहर आ गया है। किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला, आज बात इसको लेकर। किसको क्या मिला? हाँ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बजट जो है, नया बजट जो इंटरिम बजट पेश हुआ था चुनाव से पहले, अब ये फाइनल बजट है और हम लोगों को ये जो है फरवरी तक जो है ये बजट को लेके आगे चलना है। जैसे कि होता रहा है, मिडिल क्लास जो है हमेशा जो है बोझा ढोया है लोअर क्लास और अपर क्लास को। उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन तो बढ़ा तो दिया है 50 से 75 हज़ार, पर ये बहुत देर के, जैसे बोलते हैं ना, कृषि सूख गया अब चुका खेत, बहुत लेट कर दिया उन्होंने। फिर भी बहुत कम है, 50 से हम लोग एक्सपेक्टेशन था कम से कम 1 लाख रुपये का। और उन्होंने जो कैपिटल गेन टैक्स में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो 15 से 20 हज़ार कर दिया है, ये थोड़ा दुख दर्द है। मिडिल क्लास को हमेशा होता रहा है, अभी भी वही बजट है। कोई इसमें हमको तो कोई यूनिक चीज़ दिख नहीं रहा है। जो हमेशा चलता आ रहा है मिडिल क्लास के ऊपर बोझा। उन्होंने 1-2 चीज़ किया है। ईस्ट जोन को जो बिहार में जो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट के लिए किया है, सोलर पावर के लिए किया है, देखते टाइम व्हील से है हम लोग 7.5 लाख रुपए तक तो छूट दी थी। हाँ, वो ठीक है, स्लैब उन्होंने बढ़ा दिया है, पर आज के जो सिस्टम है, आज के सिस्टम में ये जो है किया है वो एक अच्छा प्लस पॉइंट आप बोल सकते हैं कि वो प्लस कहेंगे बजट को लेकर? बहुत अच्छा वित्त बजट है। मैं धन्यवाद देता हूं मैडम श्रीमती सीतारमण को, धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के सरकार को, जो वो ऐसा बजट पेश किए हैं कि उसमें लोअर, मीडियम, हाई सबको बिल्कुल फ़ायदा हुआ है, माला माल हुआ है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से 75 हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बताइए बजट को लेकर। कहना हम ये चाहेंगे सर कि जिस तरीके से आंध्रा और पटना को बजट का ध्यान रखा गया, तो उसी तरीके से बाकी राज्यों को में ध्यान रखते तो शायद और भी ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, बजट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर सोना चांदी में 6% कर दिया गया है, 10% थे, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें कोई रोज़मर्रा की चीज़ों में हमें फ़ायदा नहीं हुआ है। तो सीधी बात की, हमें जो बेसिक जो मास है उसका ख्याल रखना चाहिए। अपर क्लास वैसे भी अच्छा है, लोअर क्लास वैसे भी ख़राब है। अपर क्लास और लोअर क्लास का हमेशा ही ध्यान रखा जाता है, मिडिल क्लास की कोई बात ही नहीं करता। क्या है आपकी नज़र में बजट? मैं बहुत खुश हूँ। बजट बहुत सराहनीय बजट है। महंगाई को विशेष ध्यान रखा गया है, सोना सस्ता किया गया, चांदी सस्ता किया गया और बच्चों के शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया प्रोत्साहन और मदद की गई है। मोदी सरकार के इस बजट से मैं संतुष्ट हूँ और खुश हूँ। संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। जिस तरीके से बजट लगातार पेश किया गया उसको लेकर ये एक सराहनीय कदम है। आप सीए हैं जी, आम आदमी से हटकर अगर सीए की नज़र से देखेंगे तो क्या कहेंगे?
सर मैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से करूंगा और मैं सिर्फ इंडिया नहीं देखूंगा। आज बोला जा रहा है कि हम डेवलपिंग से डेवलप कंट्री में जा रहे हैं, तो इस मुद्दे को नज़र रखते हुए ये बजट जो है सो कोरिलेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये कहावत हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को देखा है, पर और जो राज्य हैं वहाँ भी तो देखने की ज़रूरत थी। आपने जो है बिहार को, ठीक है, बहुत सारे प्रीवियस गवर्नमेंट ने उसको नज़रअंदाज किया था, आपने जो किया है ये अच्छी बात है, पर साथ साथ आपको है सबको लेके चलना था। जैसे कि आपका गुजरात जो है ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट है, पंजाब का जो एग्रीकल्चरल जो आपने बता रहे थे वो आज भी वैसा का वैसा ही है। फार्मर्स को लेके जो है आपका जो वो एक एक्सपेक्टेशन था फार्मर्स को लेके, आपने एग्रीकल्चर इनकम को तो कुछ किया नहीं। आपने जो बेसिक प्राइस एमएसपी प्राइस वो तो वैसे का वैसा ही रहा है। किसानों को लेकर बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। बिहार और आंध्रा पर जिस तरीके से आपने दृष्टि फैलाई है, इस तरीके से आपको पूरे देश में दृष्टि फैलाना चाहिए थी। हालांकि ज़्यादातर लोग इस बजट को बेहतर बता रहे हैं। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी।